गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएमडी कैंपस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी में भारत की सामान्य बच्चे में नया टॉपिक लेकर आए, कर्क रेखा। तो आज हम जानेंगे कि भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजरती है ये कितने डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और हम भारत के भूभाग की लंबाई और चौड़ाई के बारे में भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। भारत का सामान्य बजट चल रहा है। जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए देखिए ये पृथ्वी है। मैंने बताया है कि पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। इसी को भूमध्य रेखा कहा जाता है और इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा, क्लियर? विषुवत रेखा, इसी को हम इक्वेटर कहते हैं। तो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को हम, इस वाले भाग को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इस वाले भाग को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, इसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में एक 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, याद रखेंगे उत्तरी अक्षांश, क्लियर? उत्तरी अक्षांश को हम नाम देते हैं कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। आज हम इसी को देखेंगे, कर्क रेखा। एक दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे नाम दिया गया मकर रेखा। मकर रेखा। आज हम देखेंगे कर्क रेखा को, जो कि भारत के मध्य से हो जाती है। यहां हमारा भारत है, ये भारत के मध्य से हो जाती है। तो आज हम इसको देखेंगे, क्लियर? एक बार हम मैप पर देखते हैं। ये हमारा मैप है। बताया कि इसके मध्य से जो रेखा गुजरी है 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, इस वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, इस वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब हम उत्तर की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की। तो एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है जिसे नाम दिया गया कर्क रेखा। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अक्षांश की हम बात करेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, क्लियर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। अगर हम इसको देखें पृथ्वी पर तो ये देखिए नॉर्थ अमेरिका से भी होकर जा रही है, अफ्रीका से होकर जा रही है और एशिया से होकर जा रही है। एशिया में हमारा भारत है और भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है। और मध्य से यहां से कुछ पूछा था किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन आता है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है उस क्वेश्चन को आज हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मैंने एक रेखा बताई जो कि दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री पे गुजरती है, जिसे हम कहते हैं मकर रेखा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के भी मध्य से गुजरती है। इसका नाम दिया गया है मकर रेखा। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अक्षांश की हम बात करेंगे तो अक्षांश की बात हो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की बात हम करेंगे, क्लियर? ठीक। आज हम बात करेंगे कर्क रेखा की। देखिए ये मैप है, तो मैप के माध्यम से जानेंगे। आपका अगर मैप क्लियर है भारत का तो कोई भी टॉपिक आप सरलता से सीख सकते हैं। आज हम कर्क रेखा को सीखेंगे। तो कर्क रेखा देखिए भारत के मध्य की बात हो रही है तो गुजरात तो आएगा ही। तो गुजरात से होकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ये मणिपुर से नीचे है। ठीक, 8 राज्यों से कर्क रेखा भारत के से होकर मध्य से होकर 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है, क्लियर? 8 राज्य वो कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे। तो पहला राज्य आपको दिख रहा होगा गुजरात। दूसरा राज्य दिख रहा है आपको राजस्थान।
तीसरा राज्य दिख रहा है आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक। चौथा राज्य दिख रहा है आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। पांचवा राज्य झारखंड। छठवां राज्य पश्चिम बंगाल, मैप में भी देखिए पश्चिम बंगाल। और सातवां राज्य त्रिपुरा। और आठवां राज्य मिजोरम। क्लियर? मिजोरम। ये देखिए मैप में देखते हैं, ये गुजरात, गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा भाग आता है, मध्य प्रदेश मध्य में, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। मणिपुर नहीं है, मिजोरम की बात हो रही है। तो दो दो राज्य करके याद रखेंगे। गुजरात को याद रखेंगे पहला राज्य, और ये मध्य की बात होती है गुजरात आएगा ही। इसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा भाग, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड दोनों को एक साथ याद रखें, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम को एक साथ याद रखें। ऐसे करके 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इन दो राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक। इसका नाम दिया गया कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अक्षांश की हम बात करेंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश को माना गया है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को माना गया है। के लिए ऐसे करके ये 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। एक बार हम यहां देखते हैं ब्लैंक मैप पर, ये देखिए ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैं उत्तरी अक्षांश को बार बार दे रहा हूं कि उत्तरी अक्षांश को याद रखना है आपको, दक्षिणी नहीं, क्योंकि हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में मिलने वाला है, इसलिए उत्तरी अक्षांश ही कहा जाएगा, ठीक है। ये कर्क रेखा, कर्क रेखा। राज्य आपको दिख रहे होंगे, ये गुजरात है, ये राजस्थान, ये एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड और ये वेस्ट बंगाल, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। इस तरीके से ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया, इसको अच्छे से आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कर्क रेखा क्या करती है, हमारे भारत को 2 भागों में भी डिवाइड कर रही है। ये उत्तर भारत, हम इसको कहेंगे उत्तर भारत, ऊपर वाले भाग को उत्तर भारत, और इस वाले भाग को कहेंगे दक्षिण भारत, ठीक है। ये भी 2 भागों में बांट रही है। ये कर्क रेखा ये भी 2 भागों में बांट रही है। ऊपर वाले भाग को अगर हम कटिबंध के हिसाब से जाने तो ऊपर वाला भाग जो होता है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये वाला भाग आपका उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध, ठीक है। कर्क रेखा के नीचे वाला भाग उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा से ऊपर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक है। कर्क रेखा भी 2 भागों में डिवाइड कर रही है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। यहाँ की अगर हम जलवायु देखें तो यहाँ की जो जलवायु है हमारे भारत की वो मानसूनी जलवायु है, मानसूनी जलवायु, ठीक है। इसको याद रखेंगे, मानसूनी जलवायु, ठीक, मानसूनी जलवायु। क्लियर है? ये कर्क रेखा हुई। इसके बाद हम भारत के भूभाग क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई की भी बात करेंगे इसी के साथ, इसी वीडियो में। तो आइए देखते हैं। देखिए भारत का ये क्षेत्र है जो कि काफी विशाल होने के कारण इसको उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, ठीक। और ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा भी है, इसको तीनों ओर से समुद्र जो भाग घिरा है उसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। हम यहाँ इस भारत की लंबाई और चौड़ाई की बात करेंगे। तो लंबाई की सबसे पहले बात करेंगे, लंबाई उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण लंबाई, ठीक, ये इसकी बात हो रही है, ये क्लियर है। तो ये जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर हमारे उत्तर से दक्षिण लंबाई है। अब हम बात करेंगे पश्चिम से पूर्व, क्लियर, पश्चिम से पूर्व की हम बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर की ये भारत पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई रखता है। तो हम अगर चौड़ाई की हम बात करें, चौड़ाई की पश्चिम से पूर्व, तो 2933 किलोमीटर का
चौड़ाई है। ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हमारा ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, देखिए ये जो प्रायद्वीपीय भारत है ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप किसे कहते हैं, कोई भी स्थलभाग जो तीनों ओर से पानी से, उसको हम द्वीप कहते हैं। तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। अगर हम भारत की बात करें तो ये चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय कैसा है, ये चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय है। ठीक है, अगर हम इसकी आकृति की बात करें तो चतुष्कोणीय है और जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। क्लियर, इसको याद रखेंगे आप। ठीक, लंबाई चौड़ाई की बात हमने की आपसे, तो उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर। क्लियर, इससे पहले हम कर्क रेखा की बात करी तो 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और 8 राज्य वो कौन कौन से, पहला गुजरात, फिर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से आपने कर्क रेखा को समझा और भारत के भूभाग की लंबाई चौड़ाई को जाना। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सभी को आज के लिए धन्यवाद।